भाइयों, आज हम एनिमे हिस्ट्री की उस गहराई में उतरने वाले हैं जहां पावर स्केलिंग के सारे रूल्स, सारे लॉजिक और सारे लॉज दुम तोड़ देते हैं। हमने अनोस वोल्डिगोड के वेनुस दोनुआ और योगिरी तकतु की इंस्टेंट डेथ की बातें तो बहुत कर ली, पर क्या आपको पता है कि ये दोनों जिस हायरार्की का हिस्सा हैं, उसके नीचे एक ऐसा अंधेरा छुपा है जिसे द एंड ऑफ एवरीथिंग कहते हैं। एक यूजर आर्थकुर सुशांत ने एक ऐसा सवाल पूछा है जो स्केलिंग कम्युनिटी को दो हिस्सों में बांध देता है। सिल्वर सी, इनवायलेबल वाटर्स, नोआ और असाली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। हाजून, तैयार हो जाओ दबर वाईटी के सबसे बड़े और सबसे डीप लोर ब्रेकडाउन के लिए। आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो आज तक किसी विकी पेज पर ढंग से नहीं मिलता। सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर सी की। इसे एक मल्टीवर्सल स्ट्रक्चर समझो जहां हर एक बबल अपने आप में एक पूरा यूनिवर्स है। पर यहाँ एक कैच है, ये समुंदर किसी नॉर्मल पानी से नहीं बना। इसकी हर एक बूंद में लॉजिक और कॉजेलिटी तैर रही है। सिल्वर सी की खासियत ये है कि जितना आप नीच डीप सी लेयर्स जाओगे, डेंसिटी और पावर उतनी ही मल्टीप्लाई होती जाएगी। यानी कि लेयर 1 का एक गॉड लेयर 10 के एक मामूली डीमन से भी हार जाएगा। अनोस वोल्डिगोड इसी सिल्वर सी की गहराइयों में नोआ की ताकत को ढूंढता है। नोआ जो 2 लॉज उसर पर था, इसी समुद्र के डीप लेयर्स का रूलर था। अनोस के अंदर नोआ की मेमोरीज का होने का मतलब है कि उसके पास उन डीप लेयर्स की अथॉरिटी है जो उसे किसी भी नॉर्मल रियलिटी वॉपर से हजारों गुना ज्यादा पावरफुल बनाती है। अब सिल्वर सी के भी नीचे आते हैं इनवायलेबल वाटर्स। ये वो प्रोहिबिटेड जोन है जहां लॉजिक काम करना बंद कर देता है। इसे द एब्सोल्यूट बॉटम समझो। यहां वही टिक सकता है जो इनवायलेबल हो, यानी जिसे कोई और लॉ मिटा ना सके। इनवायलेबल वाटर्स में रहने वाली एंटिटीज को यूजर्पर्स कहते हैं। ये वो लोग हैं जो यूनिवर्स के बनाए गए रूल्स को मानते नहीं बल्कि उन्हें ओवरराइट कर देते हैं। अनोस की मैजिक आइज ऑफ डिस्ट्रक्शन एक्चुअली इनवायलेबल वाटर्स की ताकत का एक छोटा सा हिस्सा है। सोचो, अगर एक छोटा सा लीकेज इतना तबाही मचा सकता है तो इनवायलेबल वाटर्स का कोर कितना खतरनाक होगा। यहाँ रहने वाला हर एक एंटिटी बाउंडलेस कैटेगरी में आती है जिनके लिए टाइम और स्पेस सिर्फ एक पुराना खिलौना है। अब आते हैं उस मॉन्स्टर पर जिसके सामने अनोस और योगिरी भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर हो जाएं। हाजून फ्रॉम कजिरी कमुई कगुरा। हाजून सिर्फ एक गॉड नहीं है, वो द सुप्रीम डिजायर का एम्बॉडीमेंट है। हाजून की ताकत उसके लॉ मेत्सुजिन मगो से आती है, जिसका मतलब है आई एम द ओनली वन एंड एवरीथिंग एल्स इज गार्बेज दैट मस्ट बी इरेज्ड। हाजून के पास एक ऐसी थर्ड आई है जो तब खुलती है जब उसका ईगो अपने पीक पर होता है। उसके बाद पूरा मल्टीवर्स बस एक डिलीट बटन की दूरी पर होता है। ये वो लेवल है जिसे डीज इरे की लोर में अट्जिलूथ कहते हैं। अट्जिलूथ का मतलब है एक ऐसी स्टेज जहां आपका दिमाग और आपकी इच्छा ही अल्टीमेट रियलिटी बन जाती है। अगर हाजून चाहे कि सिल्वर सी एग्जिस्ट नहीं करता तो वो तुरंत मिट जाएगा। उसके सोल्स की तादाद इन्फिनिट से भी ऊपर है और उसकी डिविनिटी हर एक दुश्मन की ताकत को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है। हाजून के लिए हर एक एनिमी बस उसके दिमाग का एक बुरा सपना है जिसे वो किसी भी वक्त खत्म कर सकता है। तो असली सवाल यह है, कौन जीतेगा? अनोस रीजन मिटा सकता है, योगिरी द एंड कर सकता है, और हाजून वो एंटिटी है जो रीजन और एंड दोनों के ऊपर एक ऐसी सिंगुलैरिटी है जो किसी भी नैरेटिव को मानती ही नहीं। हाजून की डिविनिटी इतनी हाई है कि वो इनवायलेबल वाटर्स के लॉज को भी एक किदे की तरह मसल सकता है। अगर अनोस ने अपनी नोआ वाली फॉर्म यूज की तब भी हाजून का ईगो इतना बड़ा है कि वो उसे मिटा देगा। क्यों? क्योंकि हाजून का एग्जिस्टेंस ही मेत्सुजिन मगो है, यानी उसके सिवा कोई दूसरा पावरफुल पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ये लड़ाई सिर्फ पावर की नहीं, ये एग्जिस्टेंस वर्सेस नॉन एग्जिस्टेंस की है और यहाँ हाजून का वजूद सबसे भरी पड़ता है। भाइयों, ये था सिल्वर सी से लेकर हाजून तक का वो सफर जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। अगली बार हम डी इरे के राइनहार्ड और मर्क्यूरियस की पावर्स को डिकोड करेंगे, तो तैयार रहना। अगर आपको ये डीप ब्रेकडाउन पसंद आया तो दबर वाईटी को अभी सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं अगली लॉजिक ब्रेकिंग वीडियो में। पीस आउट।